बिहार में चक्का जाम कर रहा, विरोध कर रहा। राहुल गांधी इन्हीं विपक्ष के जितने नेता हैं, भाकपा माले, आरजेडी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। अब देखिए, आज के डेट में बिहार में 80% से ज़्यादा आरक्षण हो गया। 50% तो इंदिरा साहनी वाला आरक्षण जो जेन्यून आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया, 4% माथा से जो पागल सब है उस सब के लिए नीतीश सरकार जो है वो कोर्ट से लेके आरक्षण दिया गया। 35% महिला को आरक्षण दिया गया, 2% स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चा को आरक्षण दिया गया, 2% जो है बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। जबकि आरक्षण जो है 2 ही श्रेणी में होती है, या तो वर्टिकल मिलेगी या हॉरिजॉन्टल मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। अभी मौजूद है बिहार जनता के बीच में। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। मतदाता सूची में संशोधन किया गया, यूँ कहें कि पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसको लेकर जब विपक्ष का एक मुद्दा बना और सारे विपक्ष जो है वोटर लिस्ट में, तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? और जो विपक्ष जो है आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और ये भाजपा की साजिश है वोटर्स के साथ खेलने की। देखिए, संविधान का आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया। निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है, उस पर अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर जो है मानहानि का डिफेमेशन का केस 497 के तहत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो है वो कहा भी है हेड, जो कि आप या तो हमारा डेटा चेक कर लीजिए हर कुछ का आप, या नहीं तो आप पर हम मानहानि करेंगे। किसी के अधिकार को आप नहीं ना हटा सकते हैं, क्योंकि आपको तो मानना ही पड़ेगा। संविधान से बढ़ के तो कोई नहीं है। और रिवीजन हो तो क्यों ना हो रिवीजन। बहुत लोग देखिए, चुनाव से इतने कम दिन पहले लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुई थी तब ममता दीदी भी इस मामला को उठाई थी, लेकिन उसको फिर वापस आना पड़ा, उनको बैकफुट पर आना पड़ा। अब देखिए, जब बिहार का इलेक्शन है 2003 में हुआ था, बहुत सारे लोग देखिएगा, अभी आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पटना का कोई है, चला गया बाहर कमाने के लिए, बाल बच्चा लेके वहीं सेटल हो गया, वहाँ पर वोटर आईडी बना लिया, वहीं वोट देगा, वो दिल्ली में दे दिया होगा। अब यहाँ पर उसका वोटर आईडी से नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, आप ही बताइए। या बहुत सारे लोग बाहर में रिटायर कर गए, बुजुर्ग आदमी बाहर में काम कर रहे थे, रिटायर कर गए, वो आगे बिहार में रहने के लिए। जो बिहार से बाहर जाके रह रहे हैं और चाहेंगे यहाँ के वोट देना, वो तो वोट नहीं दे पाएंगे फिर। नहीं, देखिए, वोट तो बहुत सारे लोग बाहर में भी देते हैं ना। और अभी कहा जा रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा, फिर पेंशन से काटा जाएगा, फिर आरक्षण से हटाया जाएगा, फिर राशन से नाम हटाया जाएगा। ये होगा आगे जाके धीरे धीरे। ये बरगलाने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग कहते थे आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है, संविधान जो लिखे उनसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर 22.5% आरक्षण दिए। उसके लिए उनको सब लोग इतना जो है सो बुरा भला कहता है बाकी लोग। अब देखिए, आज के डेट में बिहार में 80% से ज़्यादा आरक्षण हो गया। 50% तो इंदिरा साहनी वाला आरक्षण जो जेन्यून आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया, 4% माथा से जो पागल सब है उस सब के लिए नीतीश सरकार जो है वो कोर्ट से लेके आरक्षण दिया गया। 35% महिला को आरक्षण दिया गया, 2% स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चा को आरक्षण दिया गया, 2% जो है बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। जबकि आरक्षण जो है 2 ही श्रेणी में होती है, या तो वर्टिकल मिलेगी या हॉरिजॉन्टल मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, बैकवर्ड क्लास के महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी मिलता है और रिजर्वेशन जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिल जाता है यहाँ पर। तो सरकार तो अब देख ही रहे हैं, 80% 82% बिहार में आरक्षण है। अभी लोग कहते हैं आरक्षण, अब 65% जो कह रहे हैं वो 65% आरक्षण होगा तो 93.5% आरक्षण हो जाएगा बिहार में। सोचिए, मेरिट वाला कहाँ जाएगा। तो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन किया जा रहा है, इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा गरीबों और पिछड़े लोगों पर, जो पुनरीक्षण नहीं करवा पाएंगे इतने कम समय में। जैसे पूर्वी राज्यों में 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो हो सके कि वोट करने से चूक जाए, जो गरीब और पिछड़े लोग हैं। देखिए, देखिए, ये सब सरासर जो है ना अफवाह फैलाया गया है। हम खुद जो है हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, वो जो भेजा जाता है घर घर जो आता है देने के लिए, ये देखिए, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये देखिए, एपी कार्ड का जो है कागज घर घर भेज रहा है, देख रहे हैं, घर घर भेज रहा है वो कार्ड जो है। तो क्या दिक्कत है इससे? अब जब कोई दिक्कत नहीं, हर घर जा रहा है, उससे बार कोड लगा हुआ है, सब जाएगा, बार कोड से स्कैन करके उसको चेक कर सकते हो। बेवजह अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, जो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बिहार की जनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं। बिहार का लिटरेसी देखिए कितना कम है। वो जो 40-50% जो अशिक्षित जो जनगणना के आधार पर अशिक्षित रहेगी, उसको तो बेबरगलाना चाहेंगे ना। ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, तो चरवाहा विद्यालय इसीलिए बनाए थे जो कि पढ़े नहीं हमारा यादव समाज। राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए? तो राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं। बिहार की जनता को, बिहार की जनता, सब देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत स्मार्ट है। जनता एक जगह कंसोलिडेट
कैंडिडेट है। एनडीए की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी, फिर से 25 से 35 फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। हाँ, 25 से 35 फिर से नीतीश कुमार। क्या भैया मतदाता सूची संशोधन जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, सही है या गलत? क्योंकि विपक्ष तो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है। ये 100% सही है। आपको सिर्फ सरकार मांग रहा है अपना पहचान पत्र, उसमें 50 डॉक्यूमेंट नाम दे दिया है, किसी एक को दे दो, आप बनवा लो। ये भी नहीं कि आपको दौड़ना पड़े, काम धंधा छोड़ के जाना पड़े, आपके घर आ रहा है, आपके मोबाइल पे आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है? हम यहाँ स्टेशन के पास बैठे हुए हैं, मेरे घर पे पहुँच गया तो क्या दिक्कत है? ये तो और बात इतनी छोटी सी है तो विपक्ष बिहार में चक्का जाम कर रहा है, विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के जितने नेता हैं, भाकपा माले, आरजेडी और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका। बिहार में मोदी जी। और एक बात कहना चाहूंगी, एक गहरा आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है ये वोटर्स के साथ खेलने का काम कर रही है। बता रहे हैं, बिहार में मोदी जी को कोई नहीं जानता था। बिहार जी को मोदी में जानने के नाम दिलवाया राहुल गांधी। ठीक है, जितना बुराई करता राहुल हमारे मोदी जी का, मोदी जी उतना ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अभी आरजेडी सरकार, ठीक है, राहुल गांधी फैमिली, ठीक है, मैं सपा का पार्टी, आम पार्टी, ये चारों जो चोर थे, चारों दुश्मनी थे, एक घाट पे बैठ के पानी पी रहे हैं कि मोदी को हटाना, मोदी को हटाना। अरे मोदी नहीं हटेगा, तुम जोरों से जोर लगा लो, मोदी नहीं हटेगा। मोदी वही रहेगा जहाँ भी बैठा हुआ है, और जो मोदी करते वो सही करते हैं। कि मोदी भारत का नाम रोशन करवाए, भारत के इतिहास रचने वाले हैं। ठीक है, और जिस तरह से बोलते हैं मोदी मोदी, जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको चलाने वाला, हैंडल करने वाला सोनिया गांधी थी। एक आम सी औरत प्रधानमंत्री को हैंडल करी थी, और एक बंदा अकेले 24 घंटा काम करने वाले को आप आरोप लगा रहे हो। जो करते हैं सही करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत हमारा आगे बढ़े, अमेरिका से आगे बढ़े, इंग्लैंड से आगे बढ़े, तो क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? मतदाता सूची संशोधन से नागरिकता पे सवाल उठ रहा है कि जो जिसकी नागरिकता होगी वो वोट दे सकेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं दे पाएगा। ऐसे में जो बाहर रहते हैं और वोट देते हैं, यहाँ आकर बिहार राज्य से बाहर रहते हैं लोग, जो पलायन कर जाते हैं, तो वो लोग यहाँ वोट नहीं दे पाएंगे। अब हमारा भाई बाहर में रहता है, ठीक है, उनका यहाँ पे नाम आ गया है, तो क्या नाम नहीं उनका वोटर आज में है? और गरीब पिछड़े जो तेजस्वी यादव को वोट देते होंगे, कहीं ना कहीं ये पुनरीक्षण के बाद गरीब पिछड़े जो हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे और उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो एक संख्या जो होगी अल्पसंख्यक और गरीब पिछड़ों की, वो बीजेपी को वोट देने से चूक जाएगी, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, जो उन्हीं का नाम हटेगा जो चोरी पे वोट देते थे, किसी और के नाम पे किसी और को वोट देते हैं, उनका नाम हट रहा है। अब वो कहीं ना कहीं सही हो रहा है। हमें गर्व की बात है कि बिहार से स्टार्ट हो रहा है, जो पूरे भारत में छाएगा ये काम। तो स्टार्टिंग हो रहा बिहार से, तो गर्व करो। चलिए, मतदाता सूची संशोधन को लेकर जनता क्या सोच रही है वो आपने सुना, आप क्या सोच रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार से ही मतदाता सूची संशोधन की शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब हमें कमेंट करके बताएं कि कितना सही और कितना गलत है।